नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित करने और नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में कहा कि नवरात्र के पहले दिन हम सभी देवियों की पूजा करते हैं और ये एक सुंदर सहयोग है कि आज नवरात्र के पहले दिन आप सभी देवी स्वरूप बहनों और बेटियों को ये धनराशि हस्तांतरित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पहले तो आप सबको आज इस पावन अवसर पर कि जहां शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं और ये पहला दिन, क्या संयोग है कि पहला दिन शारदीय नवरात्र का जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, सभी देवियों की हम पूजा करते हैं। तो ऐसी देवी स्वरूप सभी बहनों को, सभी बेटियों को शारदीय नवरात्र के अवसर पर ये धनराशि आज हस्तांतरित करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं भगवती स्वरूप अपनी सभी बेटियों को, सभी बहनों को, मैं सबको नमन करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में जहां प्रदेश की 80,000 बालिकाओं को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलने वाला है, ये धनराशि मिलने वाली है। 323 करोड़ रुपए की धनराशि अभी डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित हो गई। वहां पर कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ गया, इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूं और बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने ये डिजिटल प्रक्रिया भारतवर्ष के अंदर प्रारंभ की। और जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जब काम करना प्रारंभ किया, उस समय डिजिटल के बारे में यहां पर हम जब बात करते थे या देश के अंदर ये बात प्रारंभ हुई तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि यहां कैसे डिजिटल हो जाएगा, कहीं इंटरनेट नहीं है, कहीं अच्छे मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो डिजिटल कैसे हो जाएगा। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है। मुझे यहीं पर जब मैं कर रहा था तो मुझे पुरानी बातें याद आ रही थी और वर्तमान का समय, इस समय में पूरी दुनिया का मैं कह रहा हूं, पूरे संसार का अगर सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष में हो रहा है। 40% पूरी दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन। अंकिता हत्याकांड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील के बाद अंकिता के पिता अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए और प्रदर्शनकारियों को भी समझा बुझाकर शांत कराया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अंकिता उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश की बेटी है और इस मामले पर राज्य सरकार पहले दिन से ही संजीदा है और राज्य सरकार इस मामले में अब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की पैरवी कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार परिवार को हर प्रकार की मदद के लिए तैयार है। हमारी बाल विकास की भी हैं, बालिकाओं के लिए लगातार काम किया है और परिवार से मिलेंगी, मैं भी वहाँ जाऊँगा और हम लोग हर प्रकार से, हमने पहले ही कहा है, परिवार के साथ हैं और उनके पिताजी से अंकिता के मेरी लगातार बात होती रही है। हमने हर संभव उनको कहा है कि हर संभव हम मदद करेंगे, जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है। पूरा प्रदेश, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने भी, कल भी मैं उनके जज्बे को भी मैं नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे कठिन दुख के समय में भी सभी लोगों से उन्होंने अपील की थी कि सब लोगों ने साथ दिया है, सब लोगों ने सब खड़े हुए हैं, लेकिन हम बेटी का संस्कार करना चाहते हैं। जो लोग रोड जाम कर रहे थे उनसे भी उन्होंने रोड खोलने का भी जो अनुरोध किया, वो उन्होंने उनको जहाँ बेटी के गम था, ऐसे गम के समय में इतना बड़ा दिल दिखाकर इतनी बड़ी बात उन्होंने करके जहाँ पूरे उत्तराखंड का और देश का भी दिल जीतने का।
काम की राजनीति का दम भरते हुए आम आदमी पार्टी एक बार फिर चुनावी मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि पार्टी के आला नेताओं का दावा है कि उत्तराखंड में आगामी वर्ष में होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की काशीपुर विधानसभा की एक बैठक जसपुर खुर्द स्थित रुद्राक्ष गार्डन में आयोजित की गई है, जिसमें काशीपुर विधानसभा में पार्टी का संगठन विस्तार और प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव और पार्टी के नए सदस्य बनाने पर चर्चा की गई। देखिए, आज यहाँ पे पहली बार जो है यहाँ पे मीटिंग की गई है काशीपुर में, और इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्तागण हैं वो सभी मिलके पार्टी के विस्तार के लिए यहाँ पे आज जो है एक वो रखी गई थी कि ताकि जो हमारे मीटिंग की कार्यकारिणी है उसका विस्तार हो सके और कार्यकर्ता जो है वो बड़े और आगे की रणनीति, आने वाले नगर निगम चुनाव की रणनीति पे भी हम लोग कार्य करें। देखिए, 40 वार्डों में अभी तक 15 वार्डों में काम हो चुका है। बाकी हमारा जो है पूरा प्रयास चल रहा है, पूरी टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी जो है वो पूरे 40 वार्ड में जो है वो पूरी कार्यकारिणी गठित की जाएगी। आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश में जहां नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हैं या और भी चुनाव हैं, उन सब चुनावों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और पार्टी की जीत के लिए हम लोग रात दिन प्रयासरत हैं। इसी सिलसिले में आज ये मीटिंग काशीपुर विधानसभा के अंदर रखी गई। इसके बाद अब जसपुर मीटिंग है। यही है कि हम लोग अपने जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, उन सबको ऊर्जा देने के लिए ये समय समय मीटिंग हो रही है और आने वाले समय के लिए बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा ही नहीं, सारे मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ये सब तन मन धन से पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी का पूरे प्रदेश में चुनाव जो हमारा नगर पालिका, नगर निगम आ रहा है उसमें भारी बहुमत हमें मिलने जा रहा है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और हमारे सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए रात दिन जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास जसपुर नगर पालिका के लिए भी काफ़ी नाम आ चुके हैं और हमारे चूँकि जसपुर में नगर पालिका है और एक नगर पंचायत महुआ डाबरा है, दोनों के लिए हमें नाम मिल चुके हैं। हम उस पर अभी स्टडी कर रहे हैं कि जो नाम बेहतर होगा उसको आगे बढ़ा करके उसको टिकट दिया जाएगा और उसको पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ जसपुर की नगर पालिका और महुआ डाबरा की नगर पंचायत में हमारा प्रत्याशी जीतेगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। ये मुद्दे साफ हैं जो काशीपुर के हालात हैं। आज देखिए आप, बारिश के पानी से मैं समझता हूँ लोग बाग अपने घरों में परेशान हैं। काशीपुर में रोडों पे निकल के देखिए आप, पानी मैं समझता हूँ आदमी डूब जाएगा, इतना पानी है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग बाग अपनी दुकान नहीं खोल सकते, व्यापारी परेशान हैं और जो नेता हैं काशीपुर के वो घरों में बैठे के और मज़े लूट रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विधायक भी बीजेपी का है, मेयर भी बीजेपी की हैं। तो इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जनता का बेवकूफ़ बनाना है और बीजेपी को जिताना है। तो इस बार ये नहीं चलेगा। इस बार यहाँ पे चुनाव जो होगा वो काम की राजनीति के ऊपर होगा और इस बार इनसे सवाल किया जाएगा और इनसे जवाब मांगा जाएगा और वो जवाब इन्हें देना पड़ेगा जनता को। तो वो चर्चा उसी पे है, देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, उत्तराखंड के अंदर इंडस्ट्रीज़ के हालात बहुत बुरे हैं। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। आप महुआ इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए या और अन्य इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, रोडों की बहुत बुरी हालत है। जो कुछ ज़मीनें खाली पड़ी हैं, सितारगंज के अंदर जाइए, आपको बहुत सारी ज़मीन खाली मिलेगी जो बंजर ज़मीन कर दी है इन्होंने। आप नेपा चौकी के पास जाइए, जो इन्होंने सेंचुरी को अलाउड कर रखी है, वो ज़मीन यहाँ पे बंजर पड़ी है। आप मोहान में चले जाइए, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, हरिद्वार के अंदर चले जाइए जो बंजर पड़े हैं आज भी। तो यहाँ की जो सरकार है हमारी, वो खाली खोखले वादे कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और रही बात हमारे मेयर की, देखिए आने वाले समय बताएगा कि जनता क्या चाहती है। जनता बदलाव तो चाहती है, अब वो किस रूप में बदलाव होगा वो देखना होगा। तो समय रहता है आपको सब कुछ
विधानसभा भर्ती घोटाले में कांग्रेस का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने प्रेस वार्ता कर विधानसभा भर्ती घोटाले में मुख्य रूप से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दोषी ठहराया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि गलत तरीके से नौकरी पाने वालों को तो नौकरी छीनकर सजा दी गई है और मगर जिन माननीयों ने नौकरी देने का काम किया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री से प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रालय से बर्खास्त करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो दशहरे के बाद वो प्रेमचंद अग्रवाल के निजी आवास के बाहर आमरण अनशन करेंगे। रितु खंडूरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए भर्तियां निरस्त की, लेकिन ये आधी अधूरी है। वो अभी कह रही है कि पूरी जांच पूरी हो गई। सजा नौकरी पाने वाले को जब मिल गई है तो नौकरी लगाने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि तत्काल प्रभाव से जो इसके मुख्य दोषी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और साथ साथ अगर वो इस तरह नहीं करते हैं, वो इनको बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैंने ये कहा है कि दशहरे तक ये भ्रष्टाचारी रूपी रावण को बर्खास्त के रूप में समाप्त नहीं करते हैं तो मैं दशहरे के बाद उनके ऋषिकेश आवास के बाहर आमरण अनशन करूंगा जब तक उनको मंत्रालय से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। मैं इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में और हम कांग्रेस के लोग, हम सब कांग्रेस के लोग इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में अग्रणी रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और उन युवाओं को जो 8,000 युवाओं ने परीक्षा दी है, पैसे खर्च करके परीक्षा दी है, उनके हक की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मैंने और हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हम चाहे वो देहरादून के हों, चाहे हरिद्वार के हों, चाहे ऋषिकेश के, वो युवा जैसी चर्चाएं हैं कि कई युवाओं ने मोटी रकम देकर भर्तियां हासिल की थी, लेकिन अब भर्तियां खत्म हो गई हैं और अगर उनका पैसा भर्ती करने वाले नहीं लौटा रहे हैं तो वो बेधड़क होके हम सबसे संपर्क कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी से संपर्क कर सकते हैं और आके बोलें, खुल के बोलें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी उस लड़ाई को भी लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि आपने गलत काम किया था इसलिए आपकी नौकरी चली गई, लेकिन अब आप एक सही काम जरूर कर दीजिए कि जो पैसा ले रहा था, पैसे के बदले भर्ती दे रहा था, उसका। देश भर में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ आज से हो चुका है। आपको बता दें कि देवी के भक्त देवी की स्थापना एवं अनुष्ठान के बाद 9 दिनों तक महादेवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और आपको बता दें कि देवी के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग माता की पूजा अर्चना में रमे हुए हैं। वहीं मंदिर पुजारी का कहना है कि शारदीय नवरात्रि में महादेवी की पूजा का विशेष महत्व है। श्रद्धालु देवी की पूजा अर्चना से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। आज हमारी जो नवरात्रियां प्रारंभ हो रही है, प्रथमं शैलपुत्री, आज से जो हमारी नवरात्रियां ये शुरू हैं, तो इसमें माँ से प्रार्थना करते हैं कि पूरा संसार हरा भरा रहे, यशस्वी रहे, कीर्ति रहे। आज पहला दिन माँ की कलश स्थापना और पूरा पंचाकर्म होके माँ की प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडी घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टकं नवम सिद्धिदात्री। ये नव दुर्गाओं की जो ये पूजा करते हैं, ये आदि शक्ति के रूप में करते हैं और तीनों लोगों की खुशहाली के लिए ये व्रत को किया जाता है और माँ के सभी की दीर्घ आयु कामना के लिए, यशस्वी के लिए ये आज कलश स्थापन करते हैं। अंकिता हत्याकांड मामले में भले ही अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन उसकी मौत पर सवाल अभी भी जैसे के तैसे खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अंकिता के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी मां को मृतक अंकिता के अंतिम दर्शन न करवाए जाने के मामले पर हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है। फिर से देवभूमि शर्मसार हुई है और जिस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ है और पहले 3-4 घंटे जिस प्रकार से पुलिस ने संज्ञान लेने से भी एक तरीके से इनकार करा और एक संरक्षण देने का प्रयास हुआ, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व राज्य मंत्री, उनका परिवार था। और जिस प्रकार से देखिए, सोचना पड़ेगा, स्मृति ईरानी कहाँ है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देना अच्छा है, पोस्टर पे अच्छा है। स्मृति ईरानी जी ने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं करा? स्मृति ईरानी जी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? स्मृति ईरानी जी क्या कर रही हैं? केवल देश
तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।